बचपन से हमें कई कहानियां सुनाई गई, किताबें पढ़ाई गई। हम लोगों को आपातकाल के बारे में बड़ा ही अच्छी तरह पढ़ाया गया। राजनीतिक विज्ञान के छात्र के नाते मैं हर देश आजाद भारत के हर प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा, जाना। हर कालखंड को 2014 से पहले हम लोग राजनीतिक समझ नहीं थी, तो उससे पहले की चीजों को हम लोग पढ़कर जाने, 2014 के बाद के चीजों को हम लोगों ने देखा। हालांकि 2004 से ही मेरी जो राजनीतिक समझ है थोड़ा थोड़ा विकसित होती गई, और तब से हम लोगों ने पिछले 20-22 सालों में जो देखा, जो देश की स्थिति को समझा, वो आज के परिदृश्य से बड़ा ही अलग है। बड़ा ही भारी मन से मैं ये वीडियो बना रहा। अब तक मुझे कभी मैं अपने देश की परिस्थितियों को लेकर के परेशान रहा, आशावान रहा, कभी निराश नहीं हुआ। कल की जो घटना हुई उसके बाद से सच बताऊं तो मैं क्या, अपने देश के मुझ जैसे करोड़ों युवा निराशा के गर्त में जा रहे हैं। जो कल सीपी कनॉट पैलेस के चारों सर्कल पर घूम घूम करके जनपथ पर और लुटियन दिल्ली के आसपास गोलियों, आंसू गोला, लाठियों की जो बौछार खाए, दुख तब नहीं होता जब वो भारतीय दिल्ली पुलिस और भारतीय नौजवानों से उनका सामना होता है। आंदोलन में चलते रहता है, लेकिन दुख इस बात का है कि वर्तमान सरकार इस हद तक नीचे गिर गई है। उनकी मानसिकता समझिए। कई वीडियो आपने देखा होगा कि बिना पुलिस के ड्रेस के अनजान कोई व्यक्ति पुलिस की लाठी लेकर के खड़ा है, लोगों को पीट रहा है, बेरहमी से पीट रहा है। कई वीडियो आया जिसमें पत्थर चलाती दिखी कुछ अनजान लोग। मुझे नहीं पता कि वो प्रदर्शनकारी थे, स्टूडेंट से थे, या फिर पुलिस थे। बात ये है कि लुटियन दिल्ली में पत्थर आई कहाँ से? हम लोग को बराबर आना जाना होता है, हम तो कभी नहीं देखे कि वहां पत्थर कहीं रखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि वहां पर पत्थर ट्रक से लाया गया था 2 रात पहले। बताइए, अगर कोई असामाजिक तत्व लाया था तो पिछले 5 दिनों से सरकार क्या तैयारी कर रही थी? वहां पत्थर कैसे आया? कोई बच्चा कोई बैग में भर के तो पत्थर लेके गया नहीं होगा। दूसरी बात, क्या मांग कर रहे थे हमारे नौजवान साथी? आप उन्हें विपक्ष के बी टीम बोल दीजिए, उन्हें किसी दुश्मन देश के सपोर्टिव बोल दीजिए, लेकिन उनका मांग जो है उससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं? आपकी शिक्षा व्यवस्था से मुझ जैसे करोड़ों विद्यार्थी आज निराश हो चुके हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से पहले ही कह चुका हूँ कि जब तक सरकार की रवैया रहेगी, मैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं होगा। शायद मैं मेधावी न हूं कि मैं सरकार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो पाऊं, लेकिन मुझ जैसे लाखों विद्यार्थी हैं, मेरे कई साथी हैं जो मुझसे कई गुना अधिक मेहनत करते हैं और पढ़ाई पर फोकस करते हैं। शायद मैं नहीं करता हूं, इसलिए शायद अभी तक मैं सफल ना हुआ हूं, लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या जवाब आप देंगे जो सच में मेहनत करते हैं? परीक्षा के 4 दिन पहले पेपर कैंसिल हो जाता है, पोस्टपोन्ड हो जाता है, रद्द हो जाता है। उनकी मानसिक स्थिति पे क्या गुजरती, बस उसी का तमाम कर रहे थे। कभी भी हम लोग इमरजेंसी नहीं देखे हैं, बस किताब में पढ़े हैं, लेकिन कल का दृश्य देख करके हमें लगता है कि इमरजेंसी से भी कई बदतर हालात आज देश की हो चुकी है। साथ ही साथ हम लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़े थे। कल हमें लगा कि लुटियन दिल्ली के सड़कों पर कई भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और झांसी की रानी लेटी हुई थी, उनके कपड़ों को नोचा जा रहा था। हमें तब भी सुरक्षित महसूस करते हैं जब वो नोचने वाले, उन्हें मारने वाले कोई पुलिस वर्दी में होता, तब तक हमें निराशा नहीं होती। लेकिन आज भारी मन से कहता हूँ कि इस व्यवस्था से मुझ जैसे करोड़ों युवा निराश हो चुके हैं। पानी नाक से ऊपर होती है साहब, बहुत दिक्कत हो। आपको सत्ता का अहंकार इस कदर हो गया है कि प्रधानमंत्री आवास से 500 मीटर दूर ये सब कुछ होते रहा, साहब को कोई खबर नहीं। बड़ी छोटी छोटी मुद्दों पर मोदी जी मन की बातों में चर्चा करते हैं, आपका मन कचोटता नहीं है? दूसरी बात, हम लोग इमरजेंसी में सुना करते थे कि जो मीडिया थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हमें बहुत दुख हुआ कि कल की घटना को जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया बोला जाता है, मैं तो बोलता हूं कि अब लोगों को कि अब जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं उन्हें बोलना छोड़ दीजिए। आपने देखा कि इस आंदोलन में जो मेन स्ट्रीम की मीडिया जो बोली जाती है उनकी सहभागिता कुछ नहीं रही, वो इग्नोर करते रहा, परसों तक करते रहा। लेकिन जब सोनम वांगचुक को उठाया गया, उसके बाद जब वहां पर जंतर मंतर पे बहुत ज्यादा भीड़ जुटती गई, उसके बाद दिखाया भी गया तो नकारात्मक पक्ष को दिखाया गया, जो मेन मुद्दा था उससे भटकाने की कोशिश की गई। और आपने एक बात सुना होगा, जितने भी मेन स्ट्रीम की मीडिया है
वो ग्राउंड पे तो उनके जाने की हिम्मत ही नहीं है। एक आध भी गए तो गए भी तो उनको, उनके रिपोर्टर को वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्हें बुलिंग करके भगा दिए। हालांकि मैं इस बात का समर्थक नहीं हूँ, उनको मौका देनी चाहिए। आपको आप विश्वास रखिए कि वो वहां पर माइक लेकर आएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उनके हिम्मत नहीं कि उनकी बातों को, आपको हूबहू बातों को स्टूडियो में चला दिया है, नहीं चलाया जाएगा। तो उनके जो स्टार एंकर्स हैं वो सभी एसी स्टूडियो में बैठ करके और आकलन कर रहे हैं, विद्यार्थी को हुड़दंगाई कह रहे हैं, प्रदर्शनकारी कह रहे हैं। उनसे मुंह से एक बार भी शब्द नहीं निकला विद्यार्थी। वो तर्क क्या दे रहे हैं कि ये नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी नहीं थे। अरे साहब गजब बात। अन्ना आंदोलन में क्या जो था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, क्या देश के हर किसी की जेब से पैसा चुरा लिया गया था? नहीं ना। फिर भी हर कोई मान रहा था ना करप्शन है। उसी तरह जो विद्यार्थी नहीं है, लेकिन अगर ये देश का मुद्दा है, तो अगर वो वहां पे जमा है, वहां पे खड़ा है, अपनी आवाज उठा रहा है, तो आप उन्हें हुड़दंगई कह दे रहे हैं। मतलब मैं यूपीएससी स्टूडेंट हूँ और मैं नेट की तैयारी नहीं करता हूँ और नेट के पेपर लीक हुआ है, अगर मैं वहां चला गया तो उनके लिए मैं हुड़दंगई हो गया। साहब समय बदल जाएगा। सत्ता न सिकंदर का रहा, ना सम्राट अशोक का रहा, ना मुगलों का रहा, ना अंग्रेजों का रहा। नेहरू के काल को भी लोग याद करते हैं। आपको भी इतिहास के पन्नों में दर्ज की आएगी और हमारे आने वाले पीढ़ी उसको किस कदर पढ़ेंगे, आप विचार कीजिएगा। सबका आकलन होगा। मुझ जैसे छात्र क्या कर रहे थे, साहब सत्ता पर काबिज होकर क्या कर रहे थे, और सो कॉल्ड मीडिया क्या कर रही थी, विचार कीजिएगा। धन्यवाद।